हेलो गाइस। रिसेंटली मैंडी चैनल की एक न्यू सीरीज़ आई है बीएल सीरीज़, जिसका नाम है खेमजीरा द सीरीज़। तो उसका एपिसोड 1 का हम हिंदी में देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 1 में सबसे पहले क्या होता है, खेमजीरा जो होता है वो एक रास्ते से जा रहा होता है। उस रास्ता बहुत ही सुनसान होता है। फिर वो सुनसान रास्ते में अचानक से एक कूड़े के डिब्बे के पास हलचल होती है। तो हलचल होने से खेमजीरा की सारी ये नज़र उधर गिर जाती है। तो वो देखता है कि कचरे के डिब्बे के पास एक बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ है, और वो बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ रहता है, पर असली में वो भिखारी नहीं रहता, असली में वो एक भूत रहता है। तो फिर खेमजीरा पलट जाता है, और फिर तबीच ने क्या उसको एक डब्बा दिखता है, और वो डब्बा उठाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो पीछे पलट के देखता है, तो जैसे ही वो पीछे पलट के देखता है, तो वहाँ पे एकदम से उसके मुंह के सामने वो भूख भिखारी जो कि एक भूत रहता है, वो उसके एकदम से मुंह के सामने आ जाता है, जिससे खेमजीरा बहुत ही डर जाता है। फिर वो भूत जो है वो खेमजीरा के ऊपर अटैक करने लगता है, और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, वैसे ही खेमजीरा को अपना पास्ट याद आता है। तो पास्ट में भी उसके ऊपर सेम ऐसा ही एक बार भूत अटैक करता है। तो वो एकदम से वो एक पपी को बचाने के लिए जाता है, तो उसके ऊपर एक भूत अटैक करता है। तभी एक इंसान आके उसकी मदद करता है, और वह बेहोश हो जाता है। फिर एकदम से वो आंखें खोल के देखता है, तो वो एक बेड के ऊपर लेटा रहता है, और उसके बाजू में उसके मम्मी पापा बैठे रहते हैं। तो वो उस मम्मी बोलती है कि बेटा, क्या तुम ठीक हो? अभी तुम ठीक हो, अभी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा करके। फिर जो बचपन का जो खेमजीरा रहता है, वो उसकी मम्मी से पूछता है कि मम्मी, मेरा नाम खेमजीरा क्यों है, क्योंकि वो एकदम लड़की जैसा साउंड करता है करके। तो मम्मी उसको बताती है कि बेटा, हमारे परिवार के ऊपर एक श्राप है, जिस श्राप के चलते कोई भी जो लड़का होता है वो 21 साल का होने के बाद उसकी मौत हो जाती है करके करके मैंने तुम्हारा नाम लड़की जैसा खेमजीरा रखा, ताकि तुम्हें कुछ भी ना हो करके। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने एक पुजारी को बुलाया जो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हें एक ये देगा, हाँ, ब्रेसलेट देगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा करके वो उसकी मम्मी खेमजीरा को बताती है। पर खेमजीरा बोलता है कि मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि मम्मी, आपकी तबीयत अभी ख़राब है, और आप अगर गुज़र जाओगे तो मैं आपको कैसे देखूँगा, इसलिए मुझे वो ब्रेसलेट नहीं चाहिए जिसके वजह से मैं भूत देख सकता हूँ करके। फिर उसकी मम्मी कहती है कि नहीं बेटा, वो ब्रेसलेट तुम्हारी रक्षा करेगा करके। फिर वो जो बूढ़ा पुजारी रहता है, वो फिर ब्रेसलेट खेमजीरा को दे देता है। फिर खेमजीरा अपने प्रेजेंट में आ जाता है, और उसको याद आता है जब उसके ऊपर एक राक्षस ने हमला किया। तो फिर वो उस ब्रेसलेट का इस्तेमाल करता है और राक्षस को भगा देता है। खेमजीरा फिर कब्रिस्तान आता है, जहाँ पे उसके मम्मी और पापा का ग्रेव रहता है। तो फिर वो अपने मम्मी और पापा से कहता है कि पापा और मम्मी, मैं आया हूँ यहाँ पे। और कहता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा भूत दिखते हैं आजकल, पर मम्मी आप मुझे आज तक क्यों नहीं दिखी करके वो कहता है। फिर वहाँ पे जो पंडित रहता है, मॉन्क, वो फिर खेमजीरा को पूछता है कि खेमजीरा, क्या तुम ठीक हो? मुझे पता है कि आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और बहुत बुरी बुरी मुश्किलें आगे चल के तुम्हारे लिए आ सकती है करके। फिर खेमजीरा वहाँ से चला जाता है। खेमजीरा जाने के बाद वो पंडित भगवान से प्रार्थना करता है कि खेमजीरा की रक्षा करना, और खेमजीरा की मम्मी को बोलता है कि खेमजीरा की रक्षा करना करके। फिर खेमजीरा वहाँ से आके कॉलेज आने वाला रहता है। जैसे ही वो कॉलेज में आता है खेमजीरा, वैसे ही खेमजीरा के ऊपर एक नहीं क्या हथौड़ा गिरने वाला रहता है, और एक हथौड़े वाला बक्सा भी गिरने वाला रहता है, पर उसका दोस्त टाइम पे आके उसको बचा लेता है। फिर वहाँ पे काम करने वाले नीचे आते हैं और कहते हैं कि हमने बक्सा बंद करके रखा था और ज़मीन पे रखा था, पता नहीं वो ऊपर कैसे पहुँचा और नीचे कैसे गिरा करके। तब खेमजीरा को एहसास होता है कि ये ज़रूर भूतों का काम होगा करके। उसके बाद खेमजीरा लेक्चर के लिए जाता है, क्लास करने को। फिर जैसे ही खेमजीरा पेन लेके लिखने की कोशिश करता है, उसकी पेन चलती नहीं। और फिर जैसे ही वो लिखने की कोशिश करता है, तो उसके पेन में से लाल कलर की इंक बाहर आने लगती है। फिर खेमजीरा अपने टीचर की तरफ देखता है, तो टीचर की आंखें पूरी सफ़ेद हुई रहती है, और उसके क्लासमेट्स के भी सबकी आंखें पूरी सफ़ेद हो जाती है, और सब लोग उसको कहते हैं कि अब तुम्हारा वक्त आ गया, अब तुम्हारा मरने का वक्त आ गया। फिर खेमजीरा एकदम से चिल्ला के उठता है, तो देखता है कि नहीं, बाकी सब तो नॉर्मल है। फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो पेंटिंग करने को बैठता है। तो पेंटिंग में उसकी माँ की शक्ल बनाता है, पर वो भी एकदम डरावने भूत जैसे उसको दिखाई देने लगती है, और एकदम से वो डर के नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। फिर तभी उसका दोस्त आता है और बोलता है कि क्या हुआ। फिर बाद में वो उसका दोस्त खेमजीरा को उठाता है।
फिर खेमजीरा को उठाने के बाद फिर खेमजीरा देखता है कि उसका जो लॉकेट है, जो ब्रेसलेट जो पंडित ने दिया था, जो लॉकेट है वो एकदम से नीचे गिर जाता है वो और टूट जाता है। तो फिर वो लॉकेट को उठाता है और फिर बाद में वो देखता है कि उसके जेब में एक कागज़ का टुकड़ा है करके। फिर जैसे ही वो कागज़ का टुकड़े को बाहर निकालता है तो वो जल जाता है। तो खेमजीरा उसको एकदम से नीचे से फेंक देता है। फिर खेमजीरा और उसका जो दोस्त रहता है वो दोनों फिर उसके दोस्त के घर जाते हैं। उसके दोस्त के घर में उसकी बहन रहती है जैन करके। तो फिर उससे मिलते हैं वो, पर वो एकदम पढ़ाई में मग्न रहती तो वो इनसे बात नहीं करती। फिर खेमजीरा और उसके दोस्त अपने रूम में जाते और रात हो जाती तो दोनों भी सो जाते हैं। तो दोनों सो जाने के बाद खेमजीरा को एक अलग अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और घर में भी लाइट चले जाती है और खेमजीरा को आवाज़ आने लगती है उसकी मम्मी की कि आओ मुझे बचाओ, आओ मुझे बचाओ। जिसके वजह से खेमजीरा जो रहता है वो नहीं क्या नींद में चलने लगता है। नींद में वो चलते जाता है। तभी उसको एक लड़के की आवाज़ आती है और वो बोलता है कि मत जा वापस आ, मत जा वापस आ। वो लड़का नहीं रहता है, वो बल्कि भूत रहता है जो खेमजीरा की मदद करते रहता है। तो वो बोलता है कि मत जाओ करके, पर खेमजीरा उसको बोलता है नहीं मुझे जाने दो, मुझे मेरे मम्मी को बचाना है करके। और जाके वो बालकनी से कूदने वाला रहता है। तभी जो खेमजीरा का दोस्त रहता है उसके कान में एकदम से ऐसे आवाज़ आती है कि खेमजीरा को बचाओ जाके करके। तो उसका दोस्त उठ के जाके देखता है तो खेमजीरा जो रहता है वो बालकनी से कूदने वाला रहता है। तो वो जाके खेमजीरा को बचा लेता है। वो खेमजीरा को बचा लेता है, पर खेमजीरा को कुछ होश ही नहीं रहता। उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि वो कैसे चलने लगा। एकदम नींद में चले सर के वो जा रहा था। तो खेमजीरा को होश आ जाता है क्योंकि उसका दोस्त जो रहता है जेट उसको बचा लेता है। तो दूसरे दिन कॉलेज में उसका दोस्त खेमजीरा को बोलता है अभी तो हमारे पास लॉकेट भी नहीं है, लॉकेट भी टूट गया और ऐसे ऐसे चीज़ें हमारे साथ हो रही, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे को कैसे बचाऊँ करके। तभी जब वो लोग बात करते रहते हैं तभी सीनियर जो रहते हैं उनके कॉलेज के वो आ जाते हैं और सीनियर बोलते हैं कि हमारे इधर जहाँ पे हम कैंप जाने वाले थे वहाँ पे अचानक से मौसम अच्छा नहीं है करके हम इस साल कैंप नहीं जाएंगे, हम अगले साल कैंप जाएंगे करके वो उनको बताते हैं। तो फिर सब स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो बहुत ऐसे निराश हो जाते हैं क्योंकि कोई जा नहीं पा रहा है करके, इसलिए। तभी खेमजीरा का जो दोस्त रहता है जेट वो बोलता है कि हमारे गांव में जाते कैंप के लिए मैं परमिशन लेके आता हूँ करके। फिर सब लोग उनकी पूरी जो क्लास रहती वो वॉलेंटियर कैंप के लिए जेट के गांव जाने के लिए तैयार हो जाते और सब लोग बस में चढ़ के जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी गांव में जो पीम है जो हमारा दूसरा हीरो है वो वहाँ पे बैठा रहता है और उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। वो कहता है कि जेट वापस आने वाला है कॉलेज से, पर उसके साथ उसके दोस्त भी आने वाले हैं कैंप के लिए, तो मुझे तारीख चाहिए जिसमें हम फेस्टिवल मना सके करके। तो पीम जो होता है वो उसे कहता है कि हम एक नई तारीख निकालेंगे करके। फिर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद अचानक से भीम के सामने दो जादुई ऐसे बच्चे जो रहते हैं वो ऐसे प्रकट हो जाते हैं जो कि इंसान नहीं रहते बल्कि भूत रहते। तो वो भीम को कहते हैं कि हमें जेट के साथ खेलना है, तो तुम जो उसके आँखों के ऊपर ये लगाए हो जिसके वजह से वो भूत नहीं देख पाता है, तुम प्लीज़ उसको निकाल दो क्योंकि हमको जेट के साथ खेलना है। पर भीम जो है वो उन बच्चों को वहाँ से भगा देता है। तभी जो खेमजीरा होता है, खेमजीरा और जेट उसका जो दोस्त होता है वो दोनों बस में बैठे रहते हैं और बातें करते रहते हैं। तो पीछे से एक लड़का जो है वो उनको देखते रहता है। तो उसके बाजू वो लड़के के बाजू में एक लड़की रहती है, वो उसको पूछती है तुम्हें खेमजीरा पसंद है कि जेट पसंद है। पर वो लड़का बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि उनमें कुछ तो भी ऐसे गड़बड़ गड़बड़ मुझे लगता है करके। तो खेमजीरा और उसके दोस्त जो रहते हैं जेट और उसके क्लासमेट सारे बस से जाते रहते हैं। तो जो बस वाला जो रहता है जो नॉर्मल रोड रहता है वो रोड लेने के बजाय वो शॉर्टकट लेता है। तो जेट जो होता है वो बाकी लोगों को पूछता है कि हम शॉर्टकट से क्यों जा रहे हैं, हम मेन रोड से क्यों नहीं जा रहे। तो सब लोग बोलते हैं शॉर्टकट है, हम इस रास्ते जैसे जाएंगे। फिर जेट आता है और अपने जगह पे बैठता है और खेमजीरा को बताता है कि ये जो शॉर्टकट है ये बहुत ही यहाँ पे नहीं क्या ऐसे आत्माएं और भूत प्रेत भटकते रहते हैं, ये शॉर्टकट अच्छा नहीं है करके वो नहीं क्या प्रार्थना करने लगता है। तभी जो है वो बस एकदम से ऐसे रुक जाती है और बस में जितने भी लोग रहते हैं सारे के सारे सो जाते हैं और फिर बस जेट और खेमजीरा ही जगे हुए रहते हैं। और अचानक से पूरे ऐसे खिड़कियों से दरवाजे से पूरे भूत वगैरह ऐसे ऐसे मारने को लगते हैं, खिड़कियाँ मारने लगते हैं। फिर जेट जो रहता है वो उठता है और ड्राइवर को उठाने को जाता है, पर वो ड्राइवर भी नहीं उठता और तभी एकदम से भूतों का अटैक बहुत ही ज़्यादा हो जाता है।
फिर बाद में तभी एकदम से एकदम गोल्डन ऐसे लाइट आने लगती है बसों की खिड़कियों से और मेन दरवाजे से, और फिर एकदम से सारे भूत जो है वो गायब होने लगते हैं। तभी जेट जाके देखता है तो वहाँ पे जो पीम है हमारा हीरो, उसका जो शैडो है वो दिखने लगता है। फिर जेट जाता है और उसको बोलता है कि थैंक यू, आप हमको बचाने के लिए आए, पर आप स्पिरिट के रूप में क्यों आए, मतलब आत्मा के रूप में क्यों आए, आप खुद क्यों नहीं आए करके। तभी जो पीम है वो बोलता है कि जाओ ड्राइवर को उठाओ और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो, ये जगह अच्छी नहीं है करके वो बताता है और गायब हो जाता है। फिर खेमजीरा, उसका दोस्त और उसके पूरे क्लासमेट्स गांव पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो लोग बस से उतरते तो वो लोग देखते हैं कि एक जो लड़की है उसके अंदर आत्मा चढ़ी रहती है, और सारे गांव वाले उसको पकड़ के उसके अंदर से आत्मा निकालने की कोशिश करती है। तभी जो पीम है हमारा हीरो, वो आता है और वो लड़की के बॉडी के अंदर से वो आत्मा को बाहर निकाल देता है, जो बुरी आत्मा रहती उसको वो बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद जेट और खेमजीरा नेका पीम से मिलने को जाते हैं। तो फिर जेट जो है वो एकदम से खेमजीरा को ऐसे धक्का दे देता है, जिससे वो एकदम नेका पीम के ऊपर गिरने ही वाला रहता है, पर वो गिरता नहीं और एकदम से करीब जाके उसके खड़ा हो जाता है। और वो खेमजीरा एकदम से पीम को बस देखते ही रहता है, क्योंकि पीम इतना सुंदर जो है तो कोई भी उसको देखते ही रहेगा, तो उसको वो देखते ही रहता है। उस पर पीम जो है वो खेमजीरा को बोलता है कि तुमने मुझे इतने देर से देखा कि मेरे बॉडी के अंदर अभी तक तो गड्ढे हो जाते थे करके। फिर उसके बाद वो जेट को बोलता है कि तुम लोग अगर मेरे यहाँ पे रुक रहे हो तो फिर जल्दी रात होने के पहले तुम घर पहुँचो करके। फिर जैसे ही खेमजीरा और जेट जो है वो पीम के घर जाते हैं, वैसे ही पीम घर से बाहर आता है और कहता है कि तुम इस घर में नहीं आ सकते हो करके। फिर खेमजीरा जो है वो बोलता है कि अगर हम इस घर में नहीं आ सकते तो हम कहीं और चले जाएंगे। पर असली में पीम खेमजीरा को नहीं बोलता, बल्कि खेमजीरा के पीछे जो खेमजीरा के साथ जो भूत आए हुए रहते हैं उनको बोलता है कि इस घर में तुम नहीं आ सकते हो करके। तो खेमजीरा पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूत आत्माएं खड़ी रहती, और जैसे ही पीम उनको बोलता है कि मत आओ तो सब गायब हो जाती पीम को देख के। फिर खेमजीरा और उसका जो दोस्त रहता है जेट फिर पीम के घर के अंदर जाते हैं। फिर खेमजीरा जेट को पूछता है कि पीम हमेशा से ही इतना ये है क्या करके, क्योंकि वो बिल्कुल बात नहीं करता और बहुत ही ऐसे खड़ूस है क्या करके, ऐसे वो पूछता है। तो फिर जेट बोलता है नहीं, ये तो अभी अच्छा था पर इससे भी खड़ूस वो हो सकता है करके। फिर उसके बाद जो भीम रहता है वो नहीं क्या जेट को ऐसे लकड़ी लेके मजाक में मारता है और कहता है कि तुम अभी भी सुधरे नहीं, तुमको समझता नहीं क्या करके। तो फिर वो जो है जेट बोलता है कि खेमजीरा मेरा दोस्त है, और जब मैंने पहली बार उसको देखा तो मुझे लगा कि हम बहुत सालों से एक दूसरे को पहचानते हैं करके। फिर भीम जेट को बोलता है कि उसके पीछे बहुत प्रेतात्माएं पड़ी हुई है, फिर भी तुम उसकी मदद करना चाहते हो क्या, तुम्हें कुछ हो गया तो करके। पर जेट बोलता है कि नहीं, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। फिर जेट जो है वो पीम को बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे को खेमजीरा को बचाना है। पर पीम बोलता है कि मैं उसको बचा नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, चले जाओ तुम यहाँ से करके। फिर जेट वहाँ से चले जाता है। फिर जेट जाने के बाद पीम जो है वो पर फिर भी खेमजीरा की मदद करने के बारे में सोचता है। फिर पीम और फिर पूरे गाँव वाले मिल के एक पूरा एकदम ऐसे ये करते हैं, पूरा जादू टोना सरीखे करते हैं ताकि वो भूत प्रेतात्माओं को भगा सके करके। फिर जब पीम पूजा करते रहता है आँख बंद करके, तभी उसको अचानक से एक लड़की दिखाई देती है जो कि एक आत्मा होती है, और अचानक से पीम अपनी आँखें खोल लेता है। फिर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो जो वो लड़की कौन है और आगे क्या होना है वो देखने के लिए हम एपिसोड 2 देखेंगे। सो एपिसोड 2 के लिए प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और